हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवासी अड्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे अग्निवीर रैली में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो गलती करते हैं। और आर्मी जो है, फौज जो है वो आप सबको पता है किसी की सुनती नहीं है। अगर आपको एक बार आउट कर दिया, बोल दिया कि आउट तो आउट, उसके बाद आप चाहे पैर पकड़ना हाथ जोड़ना वो मानते नहीं है। तो वो गलती ना करें। और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, नए डॉक्यूमेंट की जो है वो आवश्यकता होती है। तो हम चर्चा करेंगे कि कितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, किस डॉक्यूमेंट की कब कब क्या है आवश्यकता है। और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट चैनल को क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां अपडेट होती है वो हम उसमें शेयर करते रहते हैं। तो लिंक भी दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। डॉक्यूमेंट की देखिए बात करें तो सबसे पहले देखिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, ये कंफ्यूजन है आपका कि सर अब जो जारी हुआ था वो जिसमें आपने एग्जाम दिया वो एडमिट कार्ड या और एडमिट कार्ड हुआ। तो देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ था फिजिकल के लिए नया इनरोलमेंट नंबर जो है एडमिट कार्ड जो है वो जारी होगा। तो नया एडमिट कार्ड क्या है जारी होगा, उसकी 3 कॉपी लगी। 3 कॉपी आप साथ में करवा के रखना, क्योंकि एक कॉपी जो होती है वो एंट्री जब होगी आपकी रैली में दौड़ के लिए उस समय क्या है जमा कर लेंगे। तो 3 कॉपी एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड दोबारा जो है वो अपलोड होगा, वो डाउनलोड कर लेना। फिर आधार कार्ड, सबसे ज्यादा आधार कार्ड में गलती करते हैं। पहली बात तो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी समय आपके पास करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड में करेक्शन के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय होता है, तो अपडेट हो जाएगा। एक तो आधार कार्ड में नंबर ऐड रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा जो नंबर आप रजिस्टर्ड करवाते हो वो साथ लेके जाना है। अगर आपने पहले करेक्शन करवाया है आधार कार्ड में तो उसको क्या है उसकी स्लिप लेके जाना। हो सकता है आपने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ तो वो स्लिप जो होती है वो स्लिप लेके जाना, पैन कार्ड ओरिजिनल ले जाना। ये डॉक्यूमेंट तो आप सबको पता है एंट्री गेट पे ही क्या है आपके ओरिजिनल चेक होंगे। दूसरा 20 पासपोर्ट साइज फोटो 3 माह, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 3 माह के अंडर की फोटो होनी चाहिए और बैकग्राउंड जो है वो क्लीन व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है रैली होती थी उस समय फोटो जो है वो अपने आर्मी जो होती है वो खुद कैप्चर करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन में डाल दिया है कि 20 पासपोर्ट साइज फोटो और बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एजुकेशन में देखिए अगर आपने 10th बेस पे देखी है या 8 बेस पे देखी है या 12वीं बेस पे देखी है तो उसकी क्या है ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, जो ट्रेडमैन से जिनने भर्ती देखी है और पास हो गया 8वीं ट्रेडमैन, 8वीं ट्रेडमैन के लिए टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आवश्यक लेके जाना है, क्योंकि 8वीं की मार्कशीट है उसमें बहुत ज्यादा फर्जी होता है, तो बच्चे जो है वो फर्जी लेके आ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने टीसी का साफ साफ लिखा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके अवश्य जाना है जिस विद्यार्थी ने 8वीं बेस पे ट्रेडमैन की भर्ती देखी थी। अब 5वें नंबर पे देखिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो है वो 6 माह है, 6 माह का क्या है अंडर का होना चाहिए, 6 माह से क्या है पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा युवा बच्चे जो है वो गलती यहां करते हैं, किसी दोस्त का कहना मान लेते हैं। और डॉक्यूमेंट में आप सबको पता है सबसे ज्यादा जाति प्रमाण पत्र जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसमें ज्यादा आउट करते हैं, और मूल निवास डोमिसल रेजिडेंस में सबसे ज्यादा आउट करते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर जो है उसका होना चाहिए। अगर नहीं है तो लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है, आप अपडेट करवा लेना, नया बनवा लेना। डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आपको मौका मिला है, अगर यहां तक पहुंचे हो आप तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप बाहर ना हो। देख लेना यहां भर्ती के समय सबसे ज्यादा, पीछे भी आपने देखा होगा या आपसे किसी साथी से पूछ लेना, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं। तो 6 माह के अंदर का मूल निवास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला देखिए मूल निवास यानी डोमिसाइल या रेजिडेंस प्रमाण पत्र होता है, वो क्या है 3 वर्ष, 3 वर्ष से पुराना, मतलब 3 वर्ष के अंडर का होना चाहिए, 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी अपडेट करवा लेना अगर किसी बच्चे का है तो। फिर देखिए पार्षद या सरपंच चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, पार्षद लगता है तो पार्षद से या सरपंच लगता है तो सरपंच से। और इसकी मुख्य बात यह है कि 2 कॉपी, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल कॉपी जमा होगी। आपको पता है ये डॉक्यूमेंट जो है इनकी ओरिजिनल जमा होंगे, तो 2 जो है वो क्या है
पार्षद हो या सरपंच से चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल जमा होंगे। ठीक है, अगला स्कूल प्रमाण पत्र, ये भी जो आपने जहां से 10th आउट की है या +2 आउट की है वहां से प्रमाण पत्र मिला, उसकी भी 2 कॉपी। अवैध प्रमाण पत्र है तो ये सरपंच या पार्षद ही जारी करता है, तो ये भी लेके जाना है, ये भी ओरिजिनल लगेगा। 2 कॉपी इसकी भी क्या है, ओरिजिनल लेके जाना। आगे एनसीसी सर्टिफिकेट, देखिए किसी एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास एनसीसी ए है या बी है, सी है, तो तीनों सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाने हैं, क्योंकि एनसीसी के नंबर जो है वो काउंट नहीं हुए थे, वो अभी काउंट होंगे। तो जिस विद्यार्थी के पास ए या बी सी है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उनकी 2-2 फोटोकॉपी लेके अवश्य जाना। अगला देखिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी रिलेशन भर्ती, किसी का भाई या फादर फौज में है या ऑन ड्यूटी है या रिटायर हो चुके हैं, तो वो रिलेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाना है उनका। चलिए अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। देखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास डिस्ट्रिक्ट का हो या स्टेट का हो या नेशनल का हो, सर्टिफिकेट जो है वो साथ लेके जाना है, उसकी भी क्या है, ओरिजिनल लेके जाना है। और सबसे मुख्य बात यह ध्यान रखें, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, तो फर्जी सर्टिफिकेट मत लेके जाना, वहां से आउट कर देंगे आपको। तो जो भी है डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल लेवल का है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि इसके नंबर भी क्या है, अभी काउंट होंगे। फोटोकॉपी भी लेके जाना है 2-2 और ओरिजिनल भी लेके जाना है। अगला देखिए एफिडेविट। एफिडेविट जो होता है, जो 50 रुपए की जो स्टाम्प पे जो नोटरी जो तहसील से करवाते हैं, वो एफिडेविट लेके जाना है। और ये एफिडेविट जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जब आपका जो फिजिकल के लिए इनरोलमेंट नंबर जब जारी होगा, उसके पीछे जो पेज आता है वो एफिडेविट आता है, तो टाइप करवा लेना, नोटरी से नोटरी करवा लेना 50 रुपए के स्टाम्प से। कल अगला देखिए नो क्लेम सर्टिफिकेट। ये भी नो क्लेम सर्टिफिकेट जो है ये भी उसी के साथ जारी होगा। ये नो क्लेम सर्टिफिकेट जो होता है वो ये होता है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है मैं अपनी इच्छा अनुसार इसमें भाग ले रहा हूं, और कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका मैं स्वयं जिम्मेवार होता हूं। वो भी उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ ही एक पेज आउट होता है, वो भी नोटरी करवा लेना। अगला देखिए लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अवश्य लेके जाना, क्योंकि आपको पता है जीडी के अंदर ट्रेडमैन, गनमैन पोस्टें होती है, ड्राइवर की पोस्ट होती है। अगर आपके पास लाइसेंस है, अदर पोस्ट में आगे अप्लाई करना चाहते हो तो आवश्यक है ये भी ओरिजिनल लेके जाना, अगर आपके पास हो तो। अंतिम पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन। ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है इसकी आवश्यकता अब नहीं है आपको। आप जब फिजिकल कर लोगे, फिजिकल के बाद मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद जो है वो फाइनल लिस्ट जब जारी हो जाएगी, उसके बाद जब आपको बीआरओ या भर्ती कार्यालय एआरओ, जेडआरओ, बीआरओ में आपको बुलाएंगे, तब क्या है वेरिफिकेशन होगा। ये पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आपके साथी हैं वो गलती ये ना करें, और हमारे साथ जुड़े रहिए नई अपडेट के साथ। जैसे ही आर्मी की कोई अपडेट मिलती है या फिजिकल के एनरोलमेंट नंबर जारी होते हैं तो आपसे हम साझा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए। जय हिंद, जय भारत।